Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 11 है हमारा क्लास 9th और 10th में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 7.4। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जिसमें डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का बताना हमने को डिस्कस किया था। अब आगे जो है हम आज एडजॉइंट सीखेंगे कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं एडजॉइंट को, और इसी तरह से हम आज इन्वर्स को भी सीखेंगे। तो इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दो बातें आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इंशाल्लाह इसी से रिलेवेंट हम आपको फिर क्वेश्चन देंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स आपको दिए हैं यूनिट नंबर 7 के हवाले से आप लोगों ने रजिस्टर में अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा और इंडेक्स भी बना रहे होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसमें उतारेंगे और फिर एडजॉइंट हम मालूम कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हम ले लेंगे ABCD, और इसको क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा जा रहा है हमसे फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के हमें एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट में हम करते क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट A इज इक्वल टू, ये एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ, हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। A इज इक्वल टू A, B, C एंड D, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ A निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है या मेन डायगोनल है उसकी हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की तब्दीली, एलिमेंट्स को हम तब्दील करेंगे। ये हमारे पास जो है, ये दोनों जो है हमारे पास प्रिंसिपल डायग्राम होता है, जिसे मेन डायग्राम भी हम कहते हैं। तो लिहाजा एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से हम निकालते हैं, प्रिंसिपल डायग्राम जो है इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, एलिमेंट्स की चेंजिंग, और दूसरे जो एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं इनको क्या करते हैं, चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एलिमेंट्स। जो अदर एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है इनकी सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बी, और अगर पॉजिटिव सी है तो नेगेटिव सी, और अगर नेगेटिव माइनस बी होगा तो प्लस बी हो जाता है, साइन की चेंजिंग हो जाती है। बस ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है एडजॉइंट आप निकालना सीख चुके होंगे। ये जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है या मेन डायगोनल जिसे हम कहते हैं, इसकी जो है पोजीशन चेंज होती है। A B की जगह पे चला गया और D A की जगह पे चला गया, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे उनकी साइन अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की जाने हम पढ़ते हैं। सबसे पहला काम, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडजॉइंट क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। ए पार्ट जो आप उतारेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आप उतार देंगे। 2, 3, 4 एंड 6, 2, 3, 4 एंड 6 इसका एडजॉइंट हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक नाम दे देंगे
सॉल्यूशन लिखेंगे लेट A is equal to 2, 3, 4 and 6. 2, 3, 4 and 6 इसका हमने नाम दिया। उसके बाद देन एडजॉइंट हम निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हमारी यहाँ पे क्या बात हुई, एडजॉइंट निकालने के लिए जो हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल है इनकी हम इंटरचेंज हो जाएगी, इनकी 6 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा तो अदर एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं, उनकी साइन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। प्लस का 3 है तो -3 एंड +4 है तो -4। तो ये हमने जो है एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लिया, ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट। इसी तरह से रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इसको आप कंप्लीट करेंगे बी, सी एंड डी। ये आपका होमवर्क हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आप क्वेश्चन को उतार लेंगे, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट ए हम उतार लेते हैं, 2, 5, 6 एंड 7। 2, 5, 6 एंड 7। ओके स्टूडेंट्स, इनवर्स निकालने के लिए ये बात याद रहे, एक छोटा सा फार्मूला है, इसको याद रखना है। इनवर्स जब कभी भी हमें फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको मैं बोर्ड पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनवर्स निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला हमारा होता है ए इनवर्स निकालने के लिए 1/, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट चाहिए और हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए इनवर्स निकालने के लिए। इस एलिमेंट का हम नाम कर देंगे ए, तो लिहाजा ए इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए सवाल हमारे पास ये कह रहे हैं फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए पहली चीज, और फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना होगा। ए डिटर्मिनेंट भी हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए भी आपको आ गया है, तो लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद लेट ए इज इक्वल टू 2, 5, 6 एंड 7। ये हमने नाम रख लिया। उसके बाद देन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 5, 6 एंड 7। ये डिटर्मिनेंट का हम साइन सिंबल लगा देंगे, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं और बीच में साइन माइनस की हम लगाते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 7 से 14 माइनस 6 5 से 30। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 30 में से 14 आप माइनस कर दीजिए, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, -16। हम यहाँ पे ये बता सकते हैं ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, तो लिहाजा देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
therefore H is non-singular matrix. हमने क्या क्या चीजें मालूम कर ली? ए डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया है। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ? -16 इज नॉट इक्वल टू 0 आया है, लिहाजा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करेंगे? हमें फॉर्मूले को देखना होगा। इनवर्स निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट चाहिए जो हम फाइंड आउट कर चुके। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत इजी है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी आपको सिखाया है। एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका मालूम करना है हमें 2, 5, 6 एंड 7। किस तरह से हम मालूम करेंगे? जी स्टूडेंट बताइए। इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, प्रिंसिपल ट्रायंगल को। 7 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, प्लस का 5 माइनस प्लस का 6, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो -5 और ये -6। ओके स्टूडेंट, ये हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया है। 7 -5 -6 एंड 2। एज वी नो दैट फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हम यहाँ लिख देते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं ए इनवर्स मालूम करने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट हमें चाहिए और उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। 1/a डिटर्मिनेंट क्या है? -16 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है? 7 -5 -6 एंड 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? 1/-16 मतलब -1/16 को हमें मल्टीप्लाई करवाना है तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो लिहाजा 7 मल्टीप्लाई बाय ये बात हमने आपको पहले भी समझा दी है कि किसी भी नंबर से नंबर से मल्टीप्लाई हम किस तरह से करवाते हैं? -6 मल्टीप्लाई बाय -1/16। इसी तरह से -5 मल्टीप्लाई बाय -1/16 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/16। जी स्टूडेंट्स बताइए, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, एक ही टेबल से नहीं कर सकते, तो लिहाजा क्या रिजल्ट आया हमारे पास यहाँ पर? -7/16। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें। ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ही टेबल से नहीं रिड्यूस हो सकते। -5/16। देन इन दोनों को आप देख लीजिए। 3 कौन सा टेबल में लूँ? 2 की टेबल से 2 3 × 6 और 2 8 × 16। माइनस माइनस प्लस 3 1 × 3/8। आगे देखिए 2 1 × 2 2 8 × 16 प्लस माइनस माइनस 1 1 × 1/8 -7/16 5/16 3/8 एंड -1/8। ये हमने क्या मालूम कर लिया है? ए इनवर्स मालूम कर लिया है। तो हमने आज कौन कौन सी दो बातें सीखी? एक तो एडजॉइंट किस तरह मालूम करते हैं, इस पे हमने बात की। एडजॉइंट के बाद हमने इनवर्स को फाइंड आउट करना सीखा। इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करवाना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो लिहाजा हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा। ए डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए हमें मालूम करना है और एडजॉइंट ऑफ ए भी हम आपको सिखा चुके हैं किस तरह से एडजॉइंट मालूम करते हैं। फिर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट को हम फाइंड आउट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आगे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्व नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो रिजल्ट पूरा 0 हो जाता है। तो लिहाजा आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ एडजॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा और इसी तरह से आपने इन्वर्स भी निकालना सीख लिया होगा। अब हम
नोट कर लेते हैं डायरी को। डू एक्सरसाइज, हमारे पास 7.4 हम पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं, अक्सर आते हैं, अब हम उसकी तरफ रवाना हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या डायरी हमारे होमवर्क नोट कर लीजिए। डू एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं। लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और जो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स आपको करवाएंगे, उसमें से कोई ना कोई पार्ट एक जरूर पेपर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, समझ में ना आई हो बात, तो आप मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।